पिछली जनरेशन से जेनजीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जेनजीज थोड़े लेट मैच्योर होते हैं। फ्रेशर्स को सैलरीज कम मिल रही है, बिल्कुल नहीं, पेनी के बराबर। वो भी थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। हाँ, आजकल के जो बच्चे हैं ना, दे डोंट थिंक कि उनमें पेशेंस नहीं है। एक तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है कि उनको साथ के साथ वो चीज़ें मिलती जाएं, तो वो अगर उनको साथ के साथ नहीं मिलेंगी तो उनका जो हाई टेम्पर जो होते हैं ना। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम कुछ नया लेकर आए हैं और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस। तो चलिए, आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि एक रिपोर्ट, जबरदस्त रिपोर्ट सामने आई है। वो क्या है शिवम? एक रिपोर्ट है जहां पर बताया जा रहा है कि जेनजी जनरेशन को कंपनियां हायर नहीं कर रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों जेनजी को कंपनियां लेने से कतरा रही है? और इसी पर हम जानेंगे आज लोगों का पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक क्या कहती है इस बारे में, क्योंकि आपको पता ही है ये पब्लिक है, सब जानती है। चलिए गीतांजलि, अभी एक रिपोर्ट आई है जहां पर बोला गया है कि जितने भी कंपनीज है वो जेनजी को लेने से कतरा रहे हैं, नहीं लेते। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? जेनजीज आर मोर वांटेड टू एक्सप्लोर देयर लाइफ मोर, सो इट्स नॉट अबाउट कि वो ले नहीं रहे हैं, इट्स अबाउट कि उनके पास क्या क्या चॉइसेस है, वो अपने प्रेफरेंसेस ज़्यादा रख रहे हैं, बेटर गेटिंग इनटू अ कंपनी रादर दैन परस्यूइंग देयर ओन पैशन। सो इट्स नॉट स्पेसिफिक कि कंपनी हायर्स नहीं कर रही हैं। सेकेंड थिंग, जेनजीज थोड़े लेट मैच्योर होते हैं। जेनजी जो होते हैं वो सीरियस नहीं होते हैं। एक तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है कि उनको साथ के साथ वो चीज़ें मिलती जाएं, तो वो अगर उनको साथ के साथ नहीं मिलेंगी तो उनका जो हाई टेम्पर जो होते हैं ना वो इजीली जल्दी आ जाता है। जेनजीज के सबसे पहले रीज़न ये है कि उनका एटीट्यूड कल्चर जो है उनका, जैसे कि किसी भी चीज़ को लेके बस उनका ये होता है कि जैसे एग्जैक्ट टाइम में जो भी चीज़ें हुई ये कर लिया, मतलब हर चीज़ों को बहुत मतलब कि इनफॉर्मल लेना किसी, मतलब कि जिस तरह के किसी ऑफिस वगैरह में फॉर्मेलिटी चीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, तो वो उस चीज़ को वो उतना सीरियस नहीं लेते। नॉन सीरियसनेस सबसे नंबर 1 चीज़ है उनकी। मुझे लगता है कि ये जो यंग जनरेशन वाले हैं ना, वो सच में ऐसा है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस और थोड़ा सा मेंटल पीस इन सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अदरवाइज वो बाहर चीज़ें कर रहे हैं, मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स जाके। बट ऑफिस अगर बोला जाए तो वो उसमें एकदम मतलब चिल होकर काम करना चाहते हैं, बैलेंस होकर काम करना चाहते हैं, बियॉन्ड लिमिट्स जाके नहीं करना चाहते। लाइक अगर 9 to 6 जॉब है तो 6 बजे उनको निकल जाना है, ये नहीं कि आप 8 बजे तक 10 बजे तक उनको बिठाए रहो। नहीं सर, एक्चुअली आई डोंट थिंक सो कि जेनजी को हायर नहीं कर रही है, बिकॉज मेरी कंपनी में मैं खुद ही जो नए बच्चे हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको हम लोग देते हैं चांस। कई कंपनीज़ हैं वो देती हैं चांसेस, बट ये है कि आजकल की जो जेनजी है थोड़ा दूसरे वे में निकल गई हैं कि चीज़ें वो सोचती है कि स्मार्ट वर्क कर लें और ऐसी चीज़ें में इन्वॉल्व हो जाए जहाँ पे पैसा ज़्यादा हो। पैसा वो लोग ज़्यादा ढूंढ रहे हैं आजकल, वर्किंग कोई देखना नहीं चाह रहा। अभी हम लोग क्या, मैं लगा था, आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं लगा था सबसे मेरी पहली जॉब ही ऐसा था कि मैं पर डे 400 समथिंग कमाता था। टॉकिंग अबाउट लाइक इट्स अबाउट 5 years ago। सो मैं 400 पर डे का था, ऐसा कुछ 300 400 ऐसे करके। एंड आई नो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक पोजीशन में आने के लिए, बट आजकल के जो बच्चे हैं ना, दे डोंट थिंक कि उनमें पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेनजी वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू पिछली जनरेशन, जो इसके पहले वाली जनरेशन है। क्या कारण लगता है आपको? पिछली जनरेशन से जेनजीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि पिछली जनरेशन जो थी उनका देखा गया है कि अपने काम को लेके एक दिमाग में एक मोटिवेशन रहता है, एक चीज़ें रहती है कि हमें अपना काम जो है एक चीज़ें करके आनी है। लेकिन जेनजीज में वो सीरियसनेस नहीं दिखती। मेरे हिसाब से जेनजीज के लिए सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि उनके अंदर नॉन सीरियसनेस ज़्यादा दिखती है, बस यही है। यस, यू आर राइट कि जो जेनजी हैं वो नहीं कर पाते चीज़ें कि एज़ कम्पेयर टू उनसे जो पहले हुए हैं जनरेशन गैप तो होता ही है कि वो, जैसे कि अभी गीतांजलि ने कहा था कि मैच्योर जल्दी नहीं होते, टाइम लगता है उनको सीखने में। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसका भी रोल हो सकता है। जैसे कि
एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंपनीज जो हायर करती हैं वो चाहती हैं कि लोग उस चीज़ में एक्सपीरियंस हो उनको, हाँ। बट एजुकेशन आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम में ये हो रहा है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है कॉलेज लाइफ में। या आई अग्री टू दिस कि जेंजी वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा बेटर करते हैं मिलेनियल्स के। एक्चुअली एक तो टाइम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है अब कि आप प्रोग्रेस करते हो टूवर्ड्स डेवलपमेंट, नॉट विद अ ट्रेडिशनल मेथड की एजुकेशन, जैसे उसने कहा एजुकेशन पहले एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ जॉब से कनेक्ट करा जाता था, बट आज के टाइम पे इट्स नॉट अबाउट ओनली जॉब, इट्स अबाउट कि आपकी पर्सनल लाइफ और इफ़ यू आर हेल्दी। सो वैसी इंडिया हेल्थ हैप्पी इंडेक्स में बहुत ही ज़्यादा लो है, तो आई थिंक जेंजी हमें इंक्रीज़ कर सकते हैं उसमें। इट्स नॉट लाइक मिलेनियल्स, बट यहाँ यही रीज़न है। ऐसा होता है कि जो जेंजी जनरेशन है ना, आजकल के जो लोग हैं, लोग क्या करते हैं कि सबको एक ही थाली में तोलते हैं। मीन जेंजी जनरेशन हैं, कुछ लोग सबका अपना अपना हिसाब होता है रहने का, बट लोग उसी को एक इंसान को मतलब अलग अलग तरीके से में भी सबको एक ही थाली में तोल लेते हैं कि ये गलत है तो वो भी गलत होगा। ऐसा नहीं होता। जेंजी जनरेशन कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ ने तो ख़राब कर ही रखा है माहौल। तो देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस तो ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान की हेल्दी होना ज़रूरी है, तभी वो काम कर पाएगा। आज की जनरेशन वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटाइज तो यार सब करते हैं, मैं भी करता, हम लोग भी करते हैं, हमारी जनरेशन भी प्रायोरिटाइज करती है वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं। बट ये जनरेशन जो अभी जनजी है वो ज़्यादा, जैसे 8 घंटे काम किया तो 8 घंटे के बाद उसे फ़ोन ना है वर्क के बारे में, और वो अपना कुछ नया करे, कुछ अलग करे, वैसा बोल रहा हूँ मैं। सर मैं सच बताऊं, वैसा तो आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दिन कब ख़त्म हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अगर आप वर्क के बाद बंदा कोई फ्री होता है, रील्स ने तो पूरा बर्बाद कर रखा है भाई जनरेशन को कि हम भी रील्स, अगर इवन मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इफ़ आई एम फ्री फ्रॉम माई वर्क, आई एम सिटिंग इन माई डेस्क और आई एम टेकिंग अ ब्रेक और इन द लंच, सो क्या करते हैं हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं हाँ जी ठीक है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सर मैं सच बताऊँ, जो रील्स और इंस्टाग्राम है ना, उन्होंने सर पूरा फ्यूचर ख़राब कर दिया लोगों का, बच्चों का इस टाइम पे। तो अभी 8 घंटे के शिफ्ट के बाद या तो आप सो जाओ, सबसे बेस्ट है, आप अपने माइंड को फ्रेश करो, सो जाओ, आप अपने फैमिली को टाइम दो, ठीक है, या तो आप आपस में बात करो। ये जो चीज़ें फेक चीज़ें चल रही है ना आजकल, लोग उस पर ज़्यादा जाते हैं, दे डोंट वांट टू गो आउट। और एक चीज़ और देखा गया है कि जो प्रीवियस जनरेशन के थे वो मतलब अपना सब कुछ लुटा देते थे कंपनी के लिए, काम के लिए, लेकिन जेंजी कहीं ना कहीं वो एक बैरियर ड्रॉ कर देते हैं, वो एक बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं कि ठीक है ये मेरा काम है लेकिन यहीं तक है, इससे आगे मैं घर जाके बॉस की कॉल नहीं उठाऊंगा या कुछ नहीं करूँगा। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये होना भी चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि तुम ऑफिस टाइम के बाद घर पर आकर भी वही काम कर रहे हो। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अपनी लाइफ एंजॉय करने का हर किसी का राइट है, तो लाइफ एंजॉय करना चाहिए। ऑफिस का काम ऑफिस तक रहना चाहिए, देन ऑफिस के बाद चिल करो। तो ये चीज़ जेंजी बेटर कर रहे हैं, बेटर है ये। चलिए इस चीज़ पे हम सब अग्री करेंगे। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस जो हमारी जनरेशन जो सोचती है और जो पिछली जनरेशन सोचती है, उसमें क्या क्या फ़र्क आपको दिखता है? पहली बात तो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है इंडिया। तो कोई भी तो उसके बाद क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस मेरे नज़रिए में तो ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस कुछ लोग बहुत इररिस्पॉन्सिबल भी हैं आजकल, चीज़ें बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं उसको लेकर के में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। पहले के और अब में डिफरेंसेस थोड़े बहुत तो होंगे ही। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो जेंजी के वर्क लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है कहीं ना कहीं उनके रुकावट का कारण बन रहा है उनके ग्रोथ और उनके करियर में? ऑफ कोर्स बन रहा है, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं हम। ऐसी लाइफस्टाइल हमारी हो गई है कि इंसान बहुत कंफर्टेबल हो चुका है और अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता बाहर। तो कई बार इन सारी चीज़ों की वजह से ग्रोथ में तो ऑफ कोर्स उनको रुकावट आती है। जेंजी जनरेशन जॉब करती है, उसको चीज़ें तुरंत चाहिए, ऐसा पिछली जनरेशन का मानना है। क्या इसमें सच्चाई है? हाँ काइंड ऑफ उनको चाहिए, जल्दी चाहिए, बिकॉज क्या लगता है सबको कि हम जितना, क्योंकि आज के टाइम पे लोग क्या है ना, लेविश स्टाइल देख रहे हैं दूसरों का। आज के क्या टाइम क्या है कि देखने में ज़्यादा लोग रह जाते हैं कि उनका लेविश स्टाइल है तो हमें भी ज़्यादा पैसा चाहिए, उसके लिए जो जल्दी शॉर्टकट्स मिले, जितना स्मार्ट वर्क मिले वो जल्दी करें, हम लोग वो काम ख़त्म हो, आगे बढ़े। अच्छा, मेंटल प्रेशर को क्या ये जनरेशन हैंडल नहीं कर पा रही है? हाँ।
क्यों लगता है आपको? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आप सुसाइडल चीज़ें सुनते हैं बहुत ज़्यादा। अभी भी एक सुसाइड आया था कि बैंकर था वो, और नहीं बैंकर नहीं, सेल्स में था, और उसका ऊपर से उसको इतना प्रेशर आ रहा था। प्रेशराइज भी आजकल बहुत करते हैं कंपनीज़ में भी, ज़्यादातर आप देखेंगे सेल्स में भी इतना प्रेशर दे देते हैं, और लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे लेने लगते हैं। पर मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई भी काम को काम समझ के नहीं करोगे और उससे मस्ती मजाक में या नॉर्मल प्रेशर समझ के नहीं करोगे काम को, तो वो काम आपको काम नहीं लगे। अगर आप बोलोगे मुझे काम करना है, और एक कि हाँ भाई करना है मस्त अपना मज़े में, तो वो काम आपका होगा। लगता है कि सोसाइटी जो है जेन ज़ी के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के जो बैलेंस है उसको कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू कर रहे हैं या अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस जनरेशन अपने पूरी जान लगाकर काम करती थी और कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन इस जनरेशन के साथ रहता है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी इस चीज़ को अंडर वैल्यू कर रही है। ऐसा होता है समटाइम्स, मेरे साथ भी होता है कि मैं बोलती हूँ कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान दूँ, अपनी पर्सनल चीज़ों पे। तो वो मेरे घर वाले बोलते हैं कि हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो करते हैं, लेकिन हम तो उसके साथ में बाकी चीज़ें भी मैनेज कर रहे हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो रहता है कि सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती है उस चीज़ों को। सर देखो, बिना मेंटल प्रेशर लिए तो लाइफ में कामयाब तो कोई हुआ नहीं। प्रेशर तो लेना पड़ेगा आपको। अभी यह है कि आप कितना स्मार्ट हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप स्मार्ट नहीं हो, अगर आपको लगता है आप नहीं हैंडल कर पाओगे बिकॉज आपने कभी मेहनत देखी नहीं है, तो फिर आप कभी प्रेशर को झेल नहीं पाओगे। चाहे वो जेन ज़ी हो, चाहे हमारी जनरेशन की या कोई भी जनरेशन की हो, उसके लिए आपको प्रेशर तो सर लेके जाना पड़ेगा। या प्रेशर के बिना तो सर एक वर्क लाइफ जो है ना, इवन आप जो बिज़नेस चला रहा है उसको भी प्रेशर है, और जो उसके लिए काम कर रहा है उसको भी प्रेशर है। सैलरी भी नहीं देते हैं बिल्कुल भी, सेल्स में तो बहुत कम होती है, बेचारों की लगे पड़े होते हैं सबके। फ्रेशर्स को सैलरीज कम मिल रही हैं, बिल्कुल नहीं, पेनी के बराबर। वो भी थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि मैं एक्चुअली आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। मैंने सोचा कि मेरे को थोड़ा आगे जाना है, देखती हूँ थोड़ा एक्सप्लोर करके क्या होता है। जॉब से तो मैंने हाथ जोड़ लिए, कभी नहीं करूँगी मैं जॉब, बिल्कुल भी नहीं। बाकी तो यार लोग तो कर ही रहे हैं, वहाँ पर भी कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड इतनी दूर से हम आए यहाँ पर, सैलरी का कुछ आता पता नहीं, 10 को मिलती है, 7 को बोला, फिर आगे बढ़ा दी उसको कि थोड़े दिन आगे मिलेगी। सैलरी बताई हमको 22 और दे रहे हैं हमको 12, तो ये भी बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं बीच में। और अब क्या होता है आजकल, ये भी होता है ना बहुत ज़्यादा कि एक्चुअली मैं टीएल था, उसके करीब कुछ लोग थे, तो अगर मैंने कोई चीज़ बताई है कि मेरी सेल्स है, दूसरे को पकड़ा दी, बेटा इसे छोड़ दो, साइड कर दो, वो दूसरे की सेल्स बढ़ाने के चक्कर में वो भी बहुत चल रहा है आजकल घोटाला बीच में। कंपनी में होता है ना कि बॉस की चाट रहे हैं, उसको भाई मेरे थोड़ा सा बस की वो नहीं। कर रहे हैं। हाँ। तो ये जनरेशन नहीं कर रही है ऐसा, आप ये समझते हो क्या? ये जनरेशन ज़्यादा बॉस की तारीफें ज़्यादा नहीं कर रही उसकी वजह करते से? हैं भाई, इसमें भी है, पर जो नहीं करते वो बेचारे अनएम्प्लॉयमेंट में है भाई, हमारे जैसे हैं, घूम रहे हैं अभी। यही करके तो प्रमोशन है भाई, जो प्रमोशन ले सकते हैं लोग वो यही करके करते हैं। ये बॉस को पकड़ना चाटना उनकी वो मेरे बस की नहीं है, बस इसीलिए तो लोग आगे जा रहे हैं भाई। जो मेरे साथ थी एक, उसको लिटरली कुछ नहीं आता था, उसको और मुझे दोनों को एक को डालना था, मतलब 2 चीज़ों में था, उसको मुझसे ऊपर कर दिया और मुझे उसके नीचे। तो मैंने उसी दिन जॉब छोड़ी, बैग उठाया अपना, कुछ नहीं बोला उनको मैंने। सैलरी वैलरी तो बहुत दूर की बात है, मैंने बस सिर्फ 15 दिन काम किया, 15वें दिन मैं खुद उड़ के खुद आ गई मुझे नहीं करना। तो मेघा, लोगों के वर्क लाइफ बैलेंस पे जो रिएक्शंस हैं जेन ज़ी जनरेशन के, क्या देखा तुमने मेजॉरिटी में? देखो मेजोरिटी में तो लोग जेन ज़ी को यही मान रहे हैं कि वो लोग सीरियस नहीं हैं और चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जेन ज़ी जो है चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, लेकिन अपना वर्थ भी साथ ही साथ जानते हैं। आपका क्या कहना है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, जो भी ओपिनियन से एक मेजॉरिटी में एक चीज निकल के आए कि जेन ज़ी सीरियस नहीं ले रहे हैं काम को। आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जो मेघा ने बोला जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है So serious। नो सीरियस। मैं मेघा। मैं शिवम। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, नए आइडियाज के साथ और नए पब्लिक ओपिनियन के साथ आपके सामने। तब तक के लिए पीस आउट। बाय बाय।